आज की कथा है दयालु कुम्हार और उड़ते जूते। आइए कथा श्रवण करें। बहुत पुरानी बात है। किसी देश में एक शक्तिशाली राजा राज करता था। उसका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा के संदेश लाने ले जाने के लिए दरबार में संदेशवाहकों की एक पूरी टोली काम करती थी। इस टोली को राजा ने गांव-गांव में से चुनकर एकत्रित किया हुआ था। उस टोली में हरि नाम का एक कुम्हार था, जो कि उस टोली का मुखिया बनाया गया था। राजा हरि पर बहुत विश्वास करता था। अगर राजा को कोई अत्यंत महत्वपूर्ण और गुप्त संदेश भेजना होता, वह हरि को ही सौंपता था। हरि कुम्हार बहुत ही वीर और दयालु स्वभाव का था। शुरू शुरू में तो सब ठीक ठाक चला, लेकिन अब उसका स्वभाव ही उसके रास्ते का रोड़ा बनने लगा। हर एक किसी को दुखी नहीं देख सकता था। अगर वह रास्ते में किसी दीन दुखी को देखता तो सारा कामकाज छोड़कर उसके देखभाल में जुट जाता। उस समय वह बिल्कुल भूल जाता था कि राजा ने उसे एक महत्वपूर्ण संदेश देकर भेजा है, जिसे तुरंत पहुंचाना है। कई बार इस कारण से राजा के संदेश विलंब से पहुंचते, इससे कभी कभी नुकसान भी हो जाता। राजा को पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने हरि को खूब डांटा फटकारा, चेतावनी दी कि अगर अब कभी संदेश विलंब से पहुंचा तो उसे कड़ा दंड दिया जाएगा। हरि सिर झुकाए सुनता रहा, लेकिन वह अपना स्वभाव न बदल सका। एक बार वह राजा का संदेश लेकर जा रहा था तो उसने एक व्यक्ति को बेहोश पड़े देखा। वह वहां रुकने को हुआ, लेकिन तभी उसे राजा की चेतावनी याद हो आई। वह मन मारकर आगे बढ़ गया, पर सारे रास्ते उसका मन उसे कचोटता रहा। इसी प्रकार एक बार हरि संदेश लेकर पहाड़ी रास्ते से जा रहा था। आकाश में बादल घिरे थे, वर्षा हो रही थी। तभी उसने एक बुढ़िया को फिसलकर गिरते देखा। उसने झट दौड़कर बुढ़िया को पकड़ लिया। अगर हरि समय पर वहां ना पहुंचता तो बुढ़िया हजारों फीट गहरी खाई में गिर जाती। लेकिन फिर भी बुढ़िया को काफी चोट आई थी। पत्थर से टकराकर उसका सर फट गया था और खून बह रहा था। बुढ़िया बेहोश हो गई थी। हरि धर्म संकट में पड़ गया। अगर बुढ़िया की देखभाल करता है तो संदेश पहुंचने में विलंब हो जाएगा। राजा क्रोधित होंगे, और अगर संदेश देने जाता है तो देखभाल ना होने से ना जाने बुढ़िया की क्या दशा होगी। वहां कोई था भी नहीं जिसे हरि बुढ़िया की देखभाल के लिए छोड़ जाता। हरि सोचता रहा। आखिरकार उसने निर्णय लिया कि चाहे जो हो, वह बुढ़िया के स्वस्थ होने के बाद ही आगे जाएगा। हरि ने वहीं बुढ़िया के लिए एक झोपड़ी बनाई, उसकी मरहम पट्टी की, और जब वह ठीक हो गई तो उसे एक गांव में छोड़कर आगे बढ़ चला। बुढ़िया ने हरि को खूब आशीर्वाद दिया। संदेश पहुंचाने में बहुत देर हो गई थी। हरि समझ गया कि राजा इस बार अवश्य दंड देंगे, और यही हुआ भी। अब राजा को पता चला तो उसने हरि को न सिर्फ नौकरी से हटा दिया, बल्कि अपना राज्य छोड़कर चले जाने का भी आदेश दिया। बेचारा हरि क्या करता। वह चुपचाप राज्य छोड़कर चला गया। वह सारा दिन इधर उधर फिरता रहा, जंगली फल फूल खाकर पेट भरता रहा। कहीं किसी दीन दुखी को देखता या घायल जानवर पर नजर पड़ती तो सब कुछ भूलकर उसकी सेवा में लग जाता। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं चल सकता था। हरि को कई कई दिन खाना ना मिलता। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था। उसने वहां एक झोपड़ी देखी। शायद कुछ खाने पीने को मिल जाए, यह सोचकर वह उस ओर बढ़ चला। जैसे ही हरि झोपड़ी के पास पहुंचा, एक बुढ़िया अंदर से निकली। यह वही बुढ़िया थी जिसे हरि ने
गड्ढे में गिरने से बचाया था। बुढ़िया भी उसे पहचान गई। वह हरि को झोपड़ी में ले गई और उसे भरपेट भोजन कराया। खाना खाते समय हरि की आंखों में आंसू आ गए। आज ना जाने कितने दिन बाद उसने भरपेट भोजन किया था। बुढ़िया ने पूछा तो हरि ने सारी कहानी बता दी। सुनकर बुढ़िया ने एक जोड़ी चप्पल हरि को दे दी। बोली, बेटा इन्हें पहन ले। हरि आश्चर्य से बुढ़िया को देखता रहा। बात उसकी समझ में नहीं आई। बुढ़िया हरि के मन की बात समझ गई। मुस्कुराकर बोली, बेटा ये चप्पलें उड़ने वाली हैं। मैं एक जादूगरनी हूं। मैं इतने दिनों से किसी ऐसे आदमी की तलाश में थी जो निस्वार्थ भाव से परोपकार करता हो। तो सचमुच बहुत अच्छा इंसान है। यह चप्पलें तेरे बहुत काम आएंगी। इन्हें पहनकर तू जहां चाहे जा सकेगा। जरा भी देर नहीं लगेगी। हरि जादुई चप्पलें पहनकर बाहर आया। उसने उड़ने की बात सोची तो सचमुच हवा में उड़ने लगा। यह देख वह बहुत प्रसन्न हुआ और बुढ़िया को धन्यवाद देकर वापस चल दिया। अब हरि फिर राजा के पास पहुंचा। राजा से कहा कि उसे फिर से नौकरी पर रख लिया जाए। अब वह बिल्कुल ठीक ठीक काम करेगा। राजा हरि को अच्छा आदमी समझता था। उसका गुस्सा भी उतर चुका था। उसने हरि को फिर से नौकरी पर रख लिया। हरि उन जादुई चप्पलों की मदद से पलक झपकते ही संदेश यहां से वहां पहुंचा देता था। इससे राजा बहुत खुश हुआ। एक दिन हरि संदेश लेकर उड़ा जा रहा था। एकाएक उसने नीचे देखा। एक आदमी चट्टान पर खून से लथपथ बेहोश पड़ा था। हरि आगे ना जा सका। उसने वहीं उतरकर उस आदमी की मरहम पट्टी की, फिर आगे बढ़ा। इस बार संदेश पहुंचने में फिर देर हो गई। राजा ने फिर उसे बुरा भला कहा। हरि ने मन ही मन निश्चय किया कि वह अपने काम से काम रखेगा, किसी और नहीं देखेगा और खाली समय में ही दीन दुखियों की सहायता का काम करेगा। एक दिन हरि एक जंगल से जा रहा था। तभी ना जाने क्या हुआ। उसने देखा वह जमीन पर खड़ा है। वह उड़ते उड़ते एकाएक धरती पर उतर आया था। हरि ने फिर से उड़ने की इच्छा की, लेकिन कई बार इच्छा करने के बाद भी वह उड़ा नहीं। उसे जगह खड़ा रहा। हरि ने सोचा शायद जादुई चप्पलों का प्रभाव जाता रहा। वह खड़ा खड़ा सोच ही रहा था कि तभी वही बुढ़िया आई। उसे देखते ही हरि ने सब कुछ बता दिया। सुनकर बुढ़िया ने आश्चर्य से सिर हिलाया। बोली, बेटा ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये चप्पलें तो बहुत चमत्कारी हैं। ला मैं देखूं क्या बात है। बुढ़िया ने चप्पलें स्वयं पहनी तो वह एकदम आकाश में उड़ने लगी। यह देखकर हरि चक्कर में पड़ गया। यह मामला क्या था। उसने बुढ़िया से चप्पलें लेकर पहनी, लेकिन वह नहीं उड़ सका। फिर तो कई बार ऐसा हुआ। बुढ़िया ने जब भी चप्पलें पहनी वह आकाश में उड़ने लगी और हरि उड़ने में सफल नहीं हुआ। यह देख बुढ़िया बोली, बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि यह रहस्य क्या है। तभी हरि की नजर सामने गई। उसने देखा एक गाड़ी के नीचे एक घायल कबूतर पड़ा हुआ है। वह दौड़कर वहां पहुंचा। उसने कबूतर की मरहम पट्टी कर दी और इस बार जब उसने चप्पलें पहनी तो वह एकदम आकाश में उड़ गया। हरि तुरंत नीचे उतर आया। उसने चप्पलें बुढ़िया के सामने रख दी। बोला, अम्मा यह उड़ने वाली चप्पलें तुम्हें ही मुबारक हों। क्यों बेटा? बुढ़िया ने पूछा। अब मैं समझ गया हूं कि मैं पहले क्यों नहीं उड़ पा रहा था और अब कैसे उड़ सका। असल में चप्पलें तो ठीक है, खराबी मेरे मन में ही है, हरि ने कहा। बुढ़िया चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। हरि कहता गया, सामने घायल कबूतर पड़ा था और मैं उसे छोड़कर उड़ जाना चाहता था।
इसलिए मेरे मन ने मुझे रोक दिया। तेरी जादुई चप्पलें भी मन के सामने बेबस हो गई। मेरा मन उस घायल कबूतर की आवाज सुन रहा था। यही कारण था कि कबूतर के ठीक होते ही चप्पलों का जादू वापस आ गया। इसलिए मैं तो इसके बिना ही ठीक हूं। आज मैं समझ गया हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं वही करूंगा और उस काम के लिए मुझे इन जादुई चप्पलों की कोई जरूरत नहीं है। सुनकर बुढ़िया हंस पड़ी और बोली, बेटा, तूने ठीक कहा। मन के जादू के सामने हर जादू बेकार है। तो दीन दुखियों की सेवा कर, उसी जादू से तुझे सुख मिलेगा। बस उस दिन से हरे ने सारे काम छोड़ दिए। वह दीन दुखियों की सेवा करता हुआ घूमने लगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।